में आपका स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ अरुण और साक्षी की कहानी वो। अरुण और साक्षी की शादी को अभी कुछ ही देर हुई थी। दोनों अरुण के अपने घर से दूर एक ही शहर में जॉब करते थे, मगर साक्षी ने अभी ऑफिस ज्वाइन नहीं किया था। अरुण सुबह करीब 10 बजे ऑफिस जाता था और शाम को 5 बजे तक आ जाता था। उसके ऑफिस जाने के बाद साक्षी कुछ देर तक टीवी देख लेती थी या काम वाली आंटी के आने तक कुछ छोटे मोटे काम खुद ही कर लेती थी। उस सुबह भी अरुण ब्रेकफास्ट करके ऑफिस गया तो साक्षी ने सोचा कुछ देर आराम करके फिर किचन का काम करेगी। अभी साक्षी को बेड पर लेटे हुए कुछ 5 के मिनट हुए होंगे कि उसे किचन में बर्तनों की आवाज आई, पर उसने इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद जब साक्षी को हल्की नींद आने लगी तो किचन में से कुछ जोर से गिरने की आवाज आई। साक्षी घबराकर जाग गई। उसने सोचा कि किचन में जाकर देखे कि क्या हुआ है, लेकिन पूरा जोर लगाने पर भी उससे उठा नहीं गया। उससे हाथ पैर कुछ भी हिलाया नहीं जा रहा था, मानो किसी ने उसे बेड से बांध ही दिया हो। ऐसा भी नहीं था कि साक्षी नींद में थी, वो पूरी तरह जागी हुई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने चिल्लाने की कोशिश की तो उसके पूरा जोर लगाने पर भी उसका मुंह ही नहीं खुल रहा था। पूरे घर में साक्षी अकेली थी। वो बुरी तरह घबरा गई। उसे अपनी सांसें भी भारी लग रही थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने साक्षी के होश ही उड़ा दिए। किचन में से किसी के चलने की आवाज आने लगी। साक्षी को अच्छी तरह से याद था कि अरुण के जाने के बाद उसने बाहर का दरवाजा अंदर से बंद किया था और उसके अलावा कोई घर में था भी नहीं। साक्षी बहुत ज्यादा डर गई थी। वो कदमों की आवाज किचन से उसके कमरे की ओर आने लगी तो साक्षी और भी डर गई। उसने दरवाजे की ओर देखा तो सच में कोई उसके रूम में आ रहा था। जब वो पास आया तो साक्षी ने उसके चेहरे की ओर देखा। वो और कोई नहीं बल्कि अरुण ही था, पर उसके चेहरे के हाव भाव और चाल कुछ अजीब सी थी, मानो उसके पैरों में बहुत ज्यादा वजन था और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। उसकी आंखें भी नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही खुली हुई थी और वो कुछ बड़बड़ा रहा था। साक्षी ने अरुण को बुलाना चाहा, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी और ना ही हिल पा रही थी। साक्षी का डर अपने चरम पर तब पहुंचा जब उसने अरुण के पैरों की तरफ देखा। उसके पैर उल्टे थे। साक्षी वहां से भागना चाहती थी, चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो बिल्कुल हिल तक नहीं पा रही थी। वो साक्षी की ओर बढ़ रहा था। साक्षी का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वो मन ही मन भगवान को याद करने लगी। उसे यकीन हो चुका था कि आज उसका बचना मुमकिन ही नहीं है। डर के मारे साक्षी को रोना आ रहा था। उसके सामने कोई अजीब सी बुरी ताकत उसकी ओर बढ़ रही थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अब वो साक्षी के बिल्कुल पास आ चुका था। साक्षी ने आंखें बंद करके सब भगवान के हाथ में छोड़ दिया। इतने में ही बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। साक्षी ने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था और दरवाजे पर काम वाली आंटी आ गई थी, जिसे साक्षी ने घर की एक चाबी दे रखी थी। उसने साक्षी की हालत देखी तो उसे उठाया और पानी पिलाया। अब साक्षी हिल और बोल तो पा रही थी, मगर उसके दिल में अभी भी डर था। उसने सारी बात काम वाली आंटी को बताई। उन्होंने बताया कि इस घर में पहले एक औरत रहती थी जो काला जादू करती थी। एक दिन इसी घर में उसकी लाश मिली। किसी को नहीं पता कि वो कैसे मरी थी, पर कहते हैं कि वो अभी भी इसी घर में है। शाम को अरुण के आने तक काम वाली आंटी साक्षी के पास ही रुक गई। अरुण को पूरी बात पता चली तो उन्होंने उसी दिन वो घर खाली कर दिया। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज भी साक्षी कभी कभी नींद में इस हादसे को याद करके उठ जाती है। ये थी अरुण और साक्षी की कहानी वो। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या हमारे फेसबुक पेज पर जरूर लिखिए।